हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में बच्चों लगभग 5-6 अभिक्रिया हमने करा दिया था। आज 2 अभिक्रिया बचा है बच्चों, जिसे अपन कंप्लीट कराएंगे, है ना। ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, और दूसरा एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, है ना, और करण मतलब होता है ग्रहण। ऑक्सीकरण करण मतलब होता है ग्रहण, ठीक है। या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन परमाणु का ग्रहण होना बच्चों, ये आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। सिंपल है। अच्छा, धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व, या हम हाइड्रोजन की बात करें, ये जब निकलेगा वहां भी ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, अथवा हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए, हम तीनों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल का ऑक्सीकरण देखेंगे। पहले प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। प्राथमिक एल्कोहल जैसे बच्चों आपका CH3 है, CH2 है, OH, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले। तो यहां पर बच्चों जब हम बात करते हैं कि एल्कोहल ऑक्सीकृत होता है, तो पहले एल्डिहाइड देता है और बाद में अम्ल में बदल जाता है। और यही अभिक्रिया एल्डिहाइड में भी पढ़ोगे, एल्डिहाइड बनाने की विधि में, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि में भी पढ़ोगे बच्चों। तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी बच्चों। तो ऑक्सीकरण में देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं थोड़ा सा, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बात करता हूं CH3, CH2 को एक H यहां पे लिख दूं बच्चों, और OH, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कहोगे कि सर यहां से ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े या धन विद्युतीय तत्व निकले, तो यहां से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके बाहर हो जाएंगे, H2 बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा? CH3CHO बचेगा। CH3CHO प्लस का H2 बाहर हो जाता है, प्लस का H2 बाहर हो जाता है। और यही बच्चों ये आपका जो CH3CHO है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बना सकता है? CH3COOH बना सकता है। समझ में आया कि पहले ये एल्डिहाइड में बदला, फिर बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जैसे एसिटिक अम्ल में बदल गया। तो प्राथमिक एल्कोहल की बात करते हैं, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं। चीजें क्लियर? प्राथमिक एल्कोहल लिया हमने, पहले किस में बदल गए बच्चों? पहले ये एल्डिहाइड में बदला, जैसे एसिटाल्डिहाइड है, और फिर बच्चों एल्डिहाइड किस में बदल जाता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। इसको मैं एक लाइन में लिख दूं तो सबसे अच्छा रहेगा, आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम में लिखना रहेगा सर तो कैसे लिखेंगे, मैं समझाता हूं, इसके बाद जो लिखना रहता है प्रॉपर उसी की बात करता हूं। जैसे मैंने कहा CH3CH2OH, ठीक है, ये आपका एल्कोहल है, सबको पता है। ऑक्सीकारक लेंगे, कोई भी ऑक्सीकारक ले सकते हैं। जैसे देखना बच्चों, सबसे पहले मैंने कहा एक H यहां से निकल गया, तो बचा क्या? CH3CHO, क्या बचा? CH3CHO, ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर ऑक्सीकृत होगा तो CH3COOH बना देता है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रबल ऑक्सीकारक कुछ भी ले सकते हो। ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब बुक में ऐसा देखने को मिलता है कि R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में कोई भी ग्रुप आप जोड़ सकते हो, जैसे R का मतलब हो गया एल्किल ग्रुप, CH2OH, ऐसा एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जबकि बच्चों ये क्या है? R मतलब एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 जोड़ा तो ये CH3CH2OH है, तो ये एथिल एल्कोहल है बच्चों। यहाँ पे बन जाएगा RCHO बनाएगा, फिर ऑक्सीकरण होगा बच्चों, तो क्या बना लेगा? अम्ल बना लेगा। ये आपका अम्ल बदल जाता है, ठीक है। चीजें क्लियर? तो पहला आपका कंप्लीट प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा? 2 एल्किल ग्रुप होगा, जैसे CH3 है बच्चों, और ये आपका CHOH, 2 एल्किल ग्रुप होगा। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो फिर आपका कीटोन बन जाएगा। देखो ना बच्चों, प्रबल ऑक्सीकरण पर पहले कीटोन में विघटित होता है, और फिर कार्बन परमाणुओं की संख्या कीटोन तक समान रहती है, किंतु अंतिम में क्रियाफल किसमें बच्चों? अम्ल में बदल जाता है, लेकिन कार्बन की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। देखना, मैं बड़े प्यार समझाता हूं, एसीटोन लेकर चलता हूं, एक ही यौगिक का बच्चों आपको समझाऊंगा। आज थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत आ चुकी है,
है ना, और बुखार ना आए, नहीं तो 2-4 दिन क्लास नहीं आएगा। ये आपका बच्चों CHOH, ये आपका सेकेंड डिग्री एल्कोहल है। सबको पता है ना कि सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल है बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक, चलिए ऑक्सीकरण करा रहे हैं, देखना बच्चों बड़े प्यार से समझना। ऑक्सीकरण तो पहले स्टेप में तो क्या बनेगा, एक H यहां से एक H यहां से आपस में निकल जाए तो H2 बाहर हो गया, तो क्या हुआ CH3 है, CH3 है। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम एसीटोन, कीटोन बना दिया, कीटोन बना दिया। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ध्यान रखना, अम्ल बनाएगा, लेकिन अम्ल कैसे बनाएगा, जैसे मान लीजिए यहां पे CH3 है, CH3 है, ठीक है सर, CH3 है, C है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण हो रहा है, जोड़ लिया। अम्ल बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए तो इससे हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया। अच्छा सर, CH3 से एक हाइड्रोजन चला गया तो कितना बचा, CH2 बचा, CH2 बचा, यही तो बचा CH2, और 2 ऑक्सीजन ऑक्सीकरण तो हो ही रहा, तो ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। इसका नाम एस्टिक अम्ल, इसका नाम फार्मिक अम्ल है। ठीक है, तो ये आपके द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। पहले स्टेप में हाइड्रोजन निकला तो हमारा जो एल्कोहल है वो कीटोन में, द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं, कीटोन में बदलता है। कीटोन में फिर बच्चों कार्बन की संख्या में परिवर्तन होकर ये अम्ल में बदल जाता है। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो सीधा सीधा लिखा है द्वितीयक एल्कोहल, यह कीटोन में ऑक्सीकृत होता है। कीटोन सरलता से अम्ल में परिवर्तित नहीं हो सकता है। प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कीटोन विघटित होता है और अम्ल बनाता बच्चों। लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या कीटोन तक समान रहती है। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ भी 3 कार्बन है, बाद में कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। ओके, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। नामकरण की बात करो तो भैया ये कितना है, मेथ एथ प्रोपेनॉल हो गया, लेकिन ऐसा लिखोगे प्रोपेन 2 ऑल हो गया, प्रोपेन 2 नंबर पे ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल हो गया। इसका नाम एसीटोन लिख लेना, इसका नाम एसीटोन लिख लेना, ठीक है। इसका नाम एस्टिक अम्ल, इसका नाम फार्मिक अम्ल। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों तृतीयक एल्कोहल। इसमें विस्थापन के अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे ये आपका CH3 है, ठीक है सर, यहां पे कार्बन है, यहां पे CH3 है, यहां भी CH3 है। अभी आपने देखा था कि जब हाइड्रोजन निकलता था यहां पे तो अल्फा हाइड्रोजन को निकालता था। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं सर, इसके पहले अल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया आपने देखा और देखा होगा तो अब आपको पता होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे बोला OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, बाकी ये बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं उसे हम अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन था, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन प्यारे बच्चों जब हम तृतीयक की बात करते हैं तो इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या कंडीशन हो सकता है, बताओ जरा। हाइड्रोजन निकालना है, यदि हम ऑक्सीकारक नॉर्मल ले ले तो नहीं होगा, तीव्र ऑक्सीकारक की ही उपस्थिति में होगा। तीव्र ऑक्सीकारक, तीव्र ऑक्सीकारक इसका मतलब जैसे HNO3 है ना बच्चों, और ऑक्सीजन तो ले गई लेकिन मतलब तीव्र ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होगा। तो कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन किसी दूसरे से लेने की कोशिश करेगा, बोलेगा सर हमारे पास तो हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो किसी ना किसी से हाइड्रोजन चुराने की कोशिश करेगा। तो जैसे इसी से हाइड्रोजन ले लिया, जैसे मैंने कहा कार्बन CH3 है प्यारे बच्चों, ये कार्बन है, ये CH3 हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन से हाइड्रोजन को ले गया, अरे वाह, जब इस कार्बन से हाइड्रोजन को ले जाता है तो इसमें भी बंध बनाना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन आया, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया, अब बोला सर एक हाइड्रोजन निकल गया तो 2 बंध तो बनाना पड़ेगा, तो वो ऑक्सीजन को कार्बन छोड़ देता है और ऐसी स्थिति में बच्चों H2O भी बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये हाइड्रोजन इससे चुराने की कोशिश करेगा। जैसे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन बचे, बोले हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये कार्बन कहता कोई बात नहीं, मैं ऑक्सीजन को भी छोड़ देता हूं, चले जा भैया तू H2O के रूप में बाहर हो जा। पहले स्टेप में तो ये बन गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है देखना, दूसरे स्टेप में जैसे अपना बना, कितना बना, ये आपका एल्कीन बन गया CH3 बच्चों, ये CH3 है और ये आपका CH2 है। इस स्टेप में फिर से ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना, सिंपल है। यदि मैं CH2 को निकालूं और ऑक्सीजन को जोड़ दूं तो बोलोगे सर ये तो कीटोन बना दिए आप,
ये तो कीटोन बना दिए। तो ये CH2 क्या बना सकता है? CH2 बना सकता है CH2, 2 ऑक्सीजन जोड़ दो, ये CH2 बना सकता है, ऐसा उत्पाद बना सकता है। फार्मिक अम्ल बना दिया, एसीटोन बना दिया। ये पहला स्टेप हो गया बच्चों, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या हो सकता है? ये जो अपना कीटोन था, कीटोन कैसे बनता था? देखो जरा, कीटोन देखो जरा, है ना, एस्टिक अम्ल और फार्मिक अम्ल में बदल जाता था, है ना। तो ये चीज अपना अब इस बार एस्टिक अम्ल फार्मिक अम्ल नहीं बनेगा, इस बार थोड़ा सा HNO3 की उपस्थिति में बच्चों ये आपका क्या क्या बना सकता है जानते हैं? मतलब यदि मैं लिख दूं यहां पे देखना अपने पास कितना है, CH3 है, C है, CH3 है और बच्चों डबल बॉन्ड O है, HNO3 के उपस्थिति में होगा तो अपना क्या बनेगा? फार्मिक अम्ल तो एस्टिक अम्ल तो बनेगा ही बनेगा। एस्टिक अम्ल जैसे भाई CH3CO है, CH3COOH बनाता है बच्चों, और जो आपका कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो बच्चों वो H2O के रूप में बदल जाता है, ये उत्पाद बनाता है। ये थोड़ा सा इसमें से भिन्न है, इसमें से भिन्न है। इसमें नॉर्मल ऑक्सीकारक हो KMnO4 वगैरह, जैसे इसमें KMnO4 ले लोगे बच्चों, KMnO4 इसमें आराम से हो जाएगा, KMnO4 है ना, KMnO4 ले लोगे तो हो जाएगा। लेकिन यहां पे प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही संभव हो सकता है, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप हो गया बच्चों। ठीक, चीजें क्लियर? तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण, है ना, प्राथमिक एल्कोहल। थोड़ा सा इसका लंबा अभिक्रिया था, इसलिए मैंने इसमें समय दे दिया कि अगले लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बल्कि अपना विहाइड्रोजनीकरण बहुत सिंपल है। विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना, उसमें भी अपवाद रहेगा, चिंता नहीं करना। जैसे इसमें तृतीयक में H2O निकला था ना, उसमें भी H2O निकलेगा। देखना बच्चों, विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा कि उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण में OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु के साथ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। ठीक है, जैसे अभी आपने ये अभिक्रिया देखा था, शायद इसको देख लो बच्चों, कि विहाइड्रोजनीकरण में एल्डिहाइड बनाएगा। यहां भी विहाइड्रोजनीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए लंबा प्रोसेस चला है। ये ऑक्सीकरण होता है, पहले हाइड्रोजन निकला तो विहाइड्रोजनीकरण है। तो इसमें यदि एल्कोहल को हमने हाइड्रोजन निकाला तो एल्डिहाइड बनाया, सही है सर। यहां पे बच्चों देखो, द्वितीयक एल्कोहल को हमने कहा तो कीटोन बनाया, यही चीज तो बनेगा। और तृतीयक में कहा इसका भैया ऑक्सीकरण हाइड्रोजन निकला तो आपका एल्कीन बनाया। यही अभिक्रिया, सेम अभिक्रिया आपका बच्चों किस में होगा? विहाइड्रोजनीकरण में होगा। सेम अभिक्रिया पढ़ोगे, यही अभिक्रिया सेम, एक एक स्टेप पढ़ना बस। डायरेक्ट विहाइड्रोजनीकरण, यहां पे ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, यहां पे ऑक्सीकारक नहीं लेंगे, यहां पे विहाइड्रोजनीकरण के लिए कॉपर ले लेंगे और इसको 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे, तो सेम अभिक्रिया होगा। ये जैसे इसका आधा अभिक्रिया आपने पढ़ा, ठीक है, इसका आधा अभिक्रिया पढ़ा और इसका भी आधा अभिक्रिया पढ़ा कि जो प्राथमिक एल्कोहल है एल्डिहाइड बनाता है, इसमें हाइड्रोजन निकला था। द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनाता है, तृतीयक एल्कोहल एल्कीन बनाता है। तो ये चीज यहां भी आप देखोगे बच्चों, जैसे मैंने कहा ये प्राथमिक एल्कोहल है, देखना इसे बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल, CH3 CH2OH, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। 2 CH3 जुड़ गया प्यारे बच्चों, और यहां पे CHOH ये द्वितीयक एल्कोहल है। 3 CH3 जोड़ दो प्यारे बच्चों, 3 CH3 जोड़ दो, ये आपका तृतीयक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल है, विहाइड्रोजनीकरण होगा, विहाइड्रोजनीकरण होगा, विहाइड्रोजनीकरण होगा। किसके उपस्थिति में? कॉपर। कितना डिग्री सेल्सियस? 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर कितना डिग्री सेल्सियस? 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर की उपस्थिति में कितना डिग्री सेल्सियस? 300 डिग्री सेल्सियस। देखना बड़े प्रेम से, मैंने बोला प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में बदलता है, हाइड्रोजन निकालेंगे। जैसे भाई यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से H2 बाहर हो गया तो CH3 CHO बनाया, सेम अभिक्रिया आपने पढ़ा। ठीक है, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं बच्चों। देखना यहां से H और H निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड, ये कीटोन है, एसीटोन है, और हाइड्रोजन क्या हो गया फिर बच्चों? बाहर हो गया। अच्छा सर यहां पे देखो, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा, यहां से हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसमें CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, एक और CH3 था लेकिन उससे हाइड्रोजन निकाल लिया, तो
तो कार्बन बोलेगा जब हमारे पास अब 3 ही बंद है तो हम कैसे 4 बंद बनाएंगे? बोले एक बात करो भैया, तुम डबल बॉन्ड बना लो। और जब डबल बॉन्ड बना तो ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? कार्बन छोड़ देगा, और जब ऑक्सीजन को कार्बन छोड़ा तो OH मिल गया और एक H, तो OH और H क्या बनाते हैं बच्चों? H2O। क्या बनाते हैं? H2O। बताओ, एक के साथ एक अभिक्रिया फ्री, मतलब विहाइड्रोजनीकरण। यदि आपने ऑक्सीकरण पढ़ लिया अच्छे से तो विहाइड्रोजनीकरण पढ़ लिए, लेकिन हाँ यहां पर ऑक्सीकारक, इसके आगे उत्पाद नहीं बनेगा। उसमें क्या था कि पहले हमने जब ऑक्सीकरण की बात करी तो ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हाइड्रोजन तो त्यागा, लेकिन उतने में वो सीमित नहीं रहता, वो अम्ल तक बदल जाता है, अम्ल बना देता है। यहां पे अम्ल नहीं बनेगा, यहां पे अपना पहले में एल्डिहाइड, दूसरे में कीटोन और तीसरे में एल्कीन बनेगा। ठीक है, समझ में आया? ये ज्यादा लंबा क्लास है ही नहीं है, यदि को हम खींचे ताने कि लंबा चौड़ा, तो कुछ नहीं, इसका लंबा चौड़ा है ही नहीं भाई, समझ रहे ना? ज्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं है। बस इतना समझना कि जब ऑक्सीकरण की हम बात कर रहे थे, ऑक्सीकरण में देखो जरा, थोड़ा सा रिवीजन कर ही लो आप लोग, है ना? ऑक्सीकरण में देखो, ऑक्सीकरण में देखो भाई, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड दिया, सही है सर, ये प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड दिया। द्वितीयक एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन दिया, सही है सर। तृतीयक एल्कोहल आपका एल्कीन दिया, लेकिन ऑक्सीकारक के कारण वो अम्ल तक बजाते हैं, अम्ल तक, जब तक अम्ल नहीं बनेगी तब तक अभिक्रिया होती रहेगी। लेकिन जब हमने उत्प्रेरक चेंज कर दिया कि केवल विहाइड्रोजनीकरण ही सीमित रहे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ने ना पाए, हाइड्रोजन बस निकले, इसके लिए कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर देखा हमने, तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन और तृतीयक एल्कोहल एल्कीन बना देता है। इस तरीके से हमारा 2 अभिक्रिया एल्कोहल का क्लियर हुआ, एक तो आपका ऑक्सीकरण और दूसरा विहाइड्रोजनीकरण। मतलब यदि आपने ऑक्सीकरण पढ़ लिया तो विहाइड्रोजनीकरण आपसे क्लियर है। और नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण को समझाइए, एल्कोहल के ऑक्सीकरण को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में दे देता है। तो आप लोग लिख जरूर लेना, और हमेशा कहता हूं कि नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगता है, भैया नोट्स ले लो आप लोग, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49 9685299149। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।